मेरा जो सबसे मेन टॉपिक है वो फॉरेक्स का है। आज की फॉरेक्स माइंडसेट के ऊपर है और मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सभी के लिए है क्योंकि हम सभी लोग ट्रेडिंग करते हैं, हम सब ट्रेडिंग के लिए ही हैं। और नेटवर्किंग करना तो वो एक अगला पार्ट है कि अगर कोई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ट्रेडिंग का है क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्रेडिंग को सबसे ज़्यादा हम प्रमोट करते हैं कि आप सीखो और ट्रेडिंग करो। तो हम लोग ट्रेडिंग पे ही ज़्यादातर फोकस करते हैं। ओके, सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो है आपका वाई, कि आप इस मार्केट में या फॉरेक्स मार्केट में आप क्यों आए हो। रीज़न क्या है फॉरेक्स मार्केट में आने का, कि फॉरेक्स मार्केट में आपने ऐसे ही आ गए क्योंकि यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं था या फिर आपके पास में कोई ऑप्शन था लेकिन आपको लगा कि यहाँ बहुत जल्दी पैसा बनेगा इसलिए आप आ गए हो। तो जो भी आपके रीज़न हो सकते हैं आप उन्हें लिखो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने जो भी प्रॉब्लम्स की वजह से आए हो, मान लो कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती हैं या फिर वो कहीं पे जॉब करते हैं या कोई बिजनेस है उनका, बट एक फॉरेक्स में भी एक बैकअप बनाना चाहते हैं तो इसलिए भी आते हैं। लेकिन मैं ये क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आज तक का ये ट्रेनिंग नहीं करी है। तो मैं आज इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं और वो कुछ अमाउंट हो सकता है कि वो 100 200 500 1000 जो भी डॉलर से वो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो उसे बहुत जल्दी ग्रो करना चाहते हैं। बहुत जल्दी चाहते हैं कि मैं आज $200 $500 $800 $1000 कमा लूँ। और उसी चक्कर में देखो सबसे मेन जो चीज़ होती है ना, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं या कोई भी चीज़ें चल रही हैं, अगर आपके बैक एंड माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो आपको इसमें खा जाएगी। ये मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। अगर आपके यहाँ पे कोई भी लालच है, अगर आपके माइंड में कोई लालच है, अगर आप लालच को लेके आ रहे हो या कोई प्रेशर को लेके आ रहे हो, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, जैसे कि बहुत से लोगों को देखा हूँ मैं ट्रेडिंग में लॉस करने का रीजन ये होता है कि कहीं से उन्होंने पैसे लिए हुए हैं। और मैं किसी को भी नहीं बोलता हूँ कि आप पैसे कहीं से आप लेके और फिर आप ट्रेडिंग करो। अगर उससे करते हो ना तो कई बार क्या होता है कि कई जब आप ट्रेड करते हो तो उस ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट होने वाला हो सकता है कि और ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, लेकिन अगर वो ट्रेड थोड़ी सी भी माइनस में जाती है, जैसे कि मान लो कि यहाँ से वो ट्रेड आपने लगाया, ये आपका एंट्री प्राइस था, थोड़ी सी प्रॉफिट में आई, उसके बाद में यहाँ से थोड़ा सा माइनस में गई, आपका स्टॉप लॉस के पास में चली गई। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस, अगर मान लो मेरा ये पॉइंट है, ठीक है, तो लोग थोड़ा सा मार्केट देखते हैं पीछे का कि हाँ भाई यहाँ पे लास्ट टाइम गई थी, ये स्टॉप लॉस को वो यहाँ पे रखना चाहते हैं और फिर थोड़ा सा कहीं पछताने से। देखो फॉरेक्स में जब आप ट्रेडिंग करोगे, मैंने आपको बताया था उस दिन भी मैंने ये ट्रेनिंग किया था कि आप फॉरेक्स कर रहे हो या बाइनरी, बाइनरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बाइनरी में तो एक अमाउंट फिक्स होता है कि आप उतना ही लूज करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉरेक्स कर रहे हो तो फॉरेक्स में आप ज़्यादा लूज कर सकते हो अगर आपने स्टॉप लॉस को हटाया तो। जो भी स्टॉप लॉस हमारे सिग्नल्स होते हैं जब, और कई बार देखो मैंने कि आपको थोड़ा ट्रेडिंग उन्होंने थोड़ी बहुत सीखा लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं और अपने हिसाब से वो ट्रेड लेना चालू कर देते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप कोई बड़े ट्रेडर का चार्ट मार्कअप देखोगे ना, जब वो चार्ट मार्कअप करते हैं तो कम से कम 1-1 घंटा लग जाता है एक चार्ट को मार्क करने में। बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे कि हमारे जो सिग्नल ग्रुप में आता है उसमें बहुत सारे सिग्नल्स ऐसे आते हैं कि जो 1-1 2-2 घंटा लगा के लोग चार्ट मार्क करते हैं और मार्क करने के बाद में जब वो देते हैं तो भी वो स्टॉप लॉस हिट करती हैं। और आप सोच रहे हो कि खाली यहाँ पे इस चीज को आप देख के अपना स्टॉप लॉस रिमूव कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका लॉस ज्यादा हो सकता है। और फॉरेक्स में कैसा है कि आपकी एक ट्रेड ही आपका पूरा अकाउंट साफ कर सकती है, बाइनरी में ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर फॉरेक्स में कर रहे हो तो अगर आपने फॉरेक्स में ये गलती किया तो आप बहुत पछताओगे। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना। आपका स्टॉप लॉस जो पॉइंट पे है वहीं पे आपको रखे रहना है और उससे कहीं पे भी आपको रिमूव नहीं करना है। ओके, अगर हिट कर देती है, क्योंकि हमारी जो ट्रेड होंगी वो 1:5, आप लोग जो भी ट्रेड करोगे वो आपका वीकली गोल होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बिना गोल के, जैसे कि हमें कहीं जाना होता है तो हमें अगर ये नहीं पता होता है कि हमें पहुंचना कहाँ तक का है तो हम कहीं नहीं पहुंचते हैं, वही भटके रहते हैं। तो फॉरेक्स में भी वो चीजें लागू होती हैं कि अगर आपको एक गोल नहीं दिया जाएगा कि आपका वीकली टारगेट क्या होता है। मैंने रिस्क मैनेजमेंट में इसे बहुत क्लियरली बताया हुआ था, तो क्योंकि मुझे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है कि अगर आप रिस्क को नहीं मैनेज करोगे ना तो आप हमेशा लॉस करोगे। अगर आपने प्रॉफिट बनाना है तो आपका एक गोल होना चाहिए कि भाई मेरा वीकली जो गोल है 20% है, उसके बाद मुझे चाहिए नहीं, मैं ट्रेडिंग ही नहीं करूंगा। कई बार क्या होता है कि 3-4 ट्रेड हमने ले ली, 5 ट्रेड ले ली और 5 की 5 लॉस में चली गई, समझ लो कि वो स्टॉप लॉस हिट कर गई। तो फ्रस्ट्रेशन में हम ट्रेड लेते हैं, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है हमारे माइंड में, तो उस वजह से हम बहुत ज्यादा लॉस करते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन में कोई भी ट्रेड ना लो। अगर आपकी एक ट्रेड लॉस में जाती है, जैसे कि पुरुषोत्तम ने 2-3 ट्रेड दिया था लास्ट में, तो वो 1:32 हो गई थी आई थिंक सो, तो मतलब 2-3 ट्रेड दिया तो 32% आपका अकाउंट वो ग्रो कर दिए, ठीक है। और हमारी जो ट्रेड्स होती हैं वो 1:5 1:7 1:10 1:16 ऐसी ट्रेड्स होती हैं।
ठीक है, तो अगर मान लो इसमें से आपने तीन ट्रेड उन्होंने दिया था, 3 ट्रेड में फॉरेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, 3 ट्रेड में 32% आपने अपना अकाउंट को ग्रो किया, ठीक है, 32% आपने अपने अकाउंट को ग्रो किया। और अगर मान लो इसके बाद में अगर 10 ट्रेड भी आपकी स्टॉप लॉस हिट हो जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम, तो भी कोई फ्रस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट मत हो जाओ। आपकी 3 ट्रेड ने आपका 20% जो गोल है वीकली वो आपका कवर कर दी है, समझ रहे हो? तो आपको इसमें फ्रस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। 10% अगर मान लो आपका 10 ट्रेड आपकी लॉस भी में भी चली गई तो भी आपके पास में 22% बचता है। इसको हम बोलते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो इसे नहीं समझेगा वो कभी फॉरेक्स में पैसे नहीं बना पाएगा। और जो 1:1 वाली ट्रेडिंग करते हैं वो लोग हमेशा लॉस करते हैं। उसका रीजन यही होता है कि वो लोग जो ट्रेड लेते हैं उनका 1:1 का रहता है, 1 2 3 4 ट्रेड गई प्रॉफिट में, 5वीं गई लॉस में, तो ऑटोमेटिकली सब माइनस कर देती है, समझ रहे हो? तो हमारी जो भी हम ट्रेड लेंगे, मान लो आपके पास में $10 का अकाउंट है, वो कोई भी अकाउंट हो सकता है, मुझे मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपके पास में $100 $2000 $5000 हो। मान लो आपके पास में $100 का एक एग्जांपल लेता हूँ, चलो $100 में मान लेता हूँ, ठीक है, $100 का कैलकुलेशन सही रहता है। अगर आपके पास में $100 का अकाउंट है तो आप $100 में सिर्फ एक ट्रेड पे आप अपना 1% खाली रिस्क लोगे। मतलब कि अगर मान लो 10 पिप का जो हमने वो रिस्क एंड रिवॉर्ड का जो पुरुषोत्तम ने बताया था आपको, आप सभी लोग अगर वो कॉल पे थे, उन्होंने वीडियो भी शेयर किया हुआ था, अगर आपने उन्हें देखा होगा तो आपका जो स्टॉप लॉस पॉइंट है कि आपका स्टॉप लॉस कितने पिप का है, आप कोई भी ट्रेड लो, देखो कोई भी, ये ना एक बिजनेस है, ट्रेड है ना, कोई ये नहीं है कि आप इसमें रातों रात पैसे बना लो। ये एक जैसे कि हम लोग कोई भी काम करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं ना, वैसे ही है सेम। जैसे कि मान लो मेरी मोबाइल की दुकान है या मेरी किसी चीज की दुकान है, कोई भी एक बिजनेस होता है ना, सेम उसी तरीके से ये बिजनेस है। फॉरेक्स भी एक बिजनेस है। अगर आप उसे थोड़ा सा मतलब कि ज्यादा टेंशन लेके करोगे या फिर ज्यादा आपको उसमें कुछ जाओगे कि हाँ भाई नहीं मुझे आज के आज ही करना है, तो आप लॉस करोगे। तो आपका मान लो मैक्सिमम जो रिस्क होना चाहिए वो 1% होना चाहिए। तो आपका स्टॉप लॉस अगर मान लो आपने 10 पिप का या 20 पिप का स्टॉप लॉस है, ठीक है, वही हिसाब से आपका लॉट साइज होगा, समझ रहे हो? जितना पिप का आपका स्टॉप लॉस है वही हिसाब से आपका रिस्क होगा। तो आपका कभी भी 1% से ज्यादा का रिस्क नहीं होना चाहिए एक ट्रेड पे। और कितना कमाने के लिए? $5 कमाने के लिए, कम से कम $5। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में जो ट्रेड होती है 1:3 की होती है और दूसरी जो ट्रेड होती है 1:7 की होती है, ठीक है, आप ये ट्रेड ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो 1:3 और यहाँ पे आपका कवर हो रहा है, मतलब कि 1:5, 7 3 10, मतलब कि 1:10 का आपका ट्रेड हो जाएगा, समझ रहे हो? तो यहाँ पे ना आपकी जो ट्रेड होती हैं वो 1:5 1:5 दोनों हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने ट्रेड लेनी है। और कोई भी ट्रेड में अगर आपकी 1 या 2 3 ट्रेड अगर आपकी लॉस में चली जाती है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उस दिन आप ट्रेड मत करो। अगर आप उस दिन ज्यादा ट्रेड लोगे तो आप फ्रस्ट्रेट रहोगे, वो आप उस दिन टेंशन में रहोगे। लेकिन अगर अगले दिन आपकी एक ट्रेड खाली, मतलब अगर आपने 10 ट्रेड में लूज किया और आपकी खाली 2 ट्रेड आपकी टेक प्रॉफिट हिट करेगी, तो ये जो लॉस है आपका वो भी कवर करेगी और आपको प्रॉफिट भी देके जाएगी। हमारी ट्रेड्स ऐसी होती हैं। तो कभी भी फ्रस्ट्रेशन में नई ट्रेड या कोई भी मिस्टेक मत करो, गलती मत करो कि आपका लॉस हो। आपने कोई भी अमाउंट से चालू किया हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उस चीज को बहुत ज्यादा समझ के चलना है। अगर आप वो चीज को नहीं समझोगे तो आप लॉस करोगे। ओके। और इस चीज में आपका सबसे जो मेन पार्ट आएगा वो आएगा आपका वाई। आपने इसे क्यों ज्वाइन किया है, फॉरेक्स इंडस्ट्री को क्यों ज्वाइन किया है? आप चाहो तो मेरे साथ में शेयर कर सकते हो कि भाई मैंने इस इंडस्ट्री को इसलिए ज्वाइन किया हो। एकदम बिल्कुल जेन्युइन बताओ कि भाई मैंने इस इंडस्ट्री को इसलिए ज्वाइन किया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा हो जाए, या 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद आप मुझे पर्सनली शेयर करो, मैं आपको पर्सनली टाइम दूंगा और फिर मैं उस पर काम करूंगा। क्योंकि हम लोग इसी लिए काम करते हैं कि भाई किसी भी बंदे की जो भी रिक्वायरमेंट हो, हम रिक्वायरमेंट पे काम करते हैं। आप मेरे साथ शेयर करो या पुरुषोत्तम के साथ शेयर करो। अगर आपने मान लो कोई भी चीजें आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, कुछ भी है, तो आप उसमें लिखो कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, इतनी सारी प्रॉब्लम है, आप उसे लिस्ट बनाओ, ठीक है। आपके एक्सक्यूजेस क्या क्या हैं आप उसकी लिस्ट बनाओ, एक बुक और पेन में लिखो। देखो अगर आप कोई भी चीजें मतलब कैलकुलेटेड रखते हो ना, कोई भी चीजें लिख के रखते हो, तो वो चीजें ना आपको एकदम मतलब हम दिमाग में कई सारे हमारे चीजें चलते रहती हैं। बहुत सारी चीजें ना हमारे दिमाग में चलते रहती हैं, और अगर हम उसे कहीं पे क्लियर नहीं लिखेंगे ना, जैसे कि मैंने कई सारे लोगों की बुक्स पढ़ा हूं, तो वो लोग बोलते हैं कि आपके माइंड में अगर ज्यादा कंफ्यूजन है या ज्यादा कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप उन्हें एक बुक पे लिख दो अपनी प्रॉब्लम्स को, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा फट से। आप खुद ही निकाल लोगे सोल्यूशन उसका। खाली अपनी प्रॉब्लम्स को लिखो, अपनी जो भी आपका वाई होगा वो इसमें लिखो। लिखने के बाद आप मुझे शेयर करो या पुरुषोत्तम को शेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन आप जिसके साथ में भी शेयर करते हो, हम उस पर आपको पर्सनली टाइम देते हैं, पर्सनली टाइम देंगे और उस पर हम बात करेंगे, भाई आपने ये जो लिखा है इसकी ये सोल्यूशन है, मेरे हिसाब से ये सोल्यूशन है, क्या आपको लग रहा है कि ये सही है? तो हम उस पर बात करेंगे। उसमें क्या होगा कि आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, उसका सोल्यूशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। और फिर हम आपको उसमें ट्रेड में गाइड कर पाएंगे कि अब जो ट्रेड आएगी वो आपको इस तरीके से लेनी है कि आपका अकाउंट, मान लो आप उसमें मेरा अपना अकाउंट भी, जो भी अकाउंट से आप ट्रेड स्टार्ट कर रहे हो, वो उसमें लिखो कि भाई मेरे पास में ना $100 है, ठीक है, मेरे पास में $200 है, $300 है, $500 है, सब $50, जो भी कोई भी अमाउंट हो, तो आप उसे इसमें लिखो और आप मुझे एक बार शेयर कर दो। फिर मैं पर्सनली उस पर आपसे बात करूंगा, आपको जूम पे लेके मैं उसमें आपको गाइड करूंगा कि भाई आपको ट्रेड कौन सी लॉट साइज की लेनी है। ये चीजें लोग करते नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी टीम के लिए मुझे करना चाहिए, क्योंकि लोग इसमें हम देखो, एक ही ट्रेड हाउस में जब मैं बात करता हूँ तो उसमें सब पैसे बना रहे हैं, लेकिन हमारी टीम में कई बार मैंने देखा हूँ कि लोग पैसे नहीं बना रहे हैं। उसका रीजन ये है कि उनका वाई क्लियर नहीं, उनका माइंड सेट अच्छा नहीं है। मेन चीज होता है उनका वाई क्लियर नहीं, और माइंडसेट मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है। कई बार मैंने बोला हूँ बहुत सारी ट्रेनिंग्स में कि जब हम कोई ट्रेड लेते हैं तो हमारा माइंडसेट उस वक्त क्या होता है। मैं आप लोग को एक सीट भेज दूंगा, ये वाली सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसमें बहुत सारी चीजें, जब आप खुद भी ट्रेड लोगे ना तो वो आपके बहुत काम आएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आप जो भी ट्रेड लेते हो, आपको आपका माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मेरा 1% का रिस्क है, 5% मुझे गेन करना है, कम से कम मुझे 5% प्रॉफिट बनाना है इस ट्रेड से। और हो सकता है वो उससे ज्यादा बन जाए, लेकिन टारगेट इतना ही करना है आपको, ठीक है। हो सकता है आपने TP3 भी ले लिया हो, ठीक है, TP3 ले लोगे तो 1:5, 1:7, 1:10 का भी हो जाएगा वो ट्रेड, हो सकता है। लेकिन मैं मिनिमम पकड़ के चल रहा हूँ कि मिनिमम आपका जो ट्रेड होना चाहिए वो 1:5 का होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर आप कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कम नहीं होना चाहिए बस। तो इसमें आप लॉस नहीं करोगे, और आपका स्टॉप लॉस आप रिमूव नहीं करोगे। जहां पे आपका स्टॉप लॉस है, भले ही कितना भी 5 पिप का हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 50 पिप तो वैसे नहीं रहता है। 5 पिप और ज्यादा पिप का हो, 20 के ऊपर हो ना, तो अपने लॉट को और कम कर दो, ठीक है। जितना लॉट साइज आप कम रखोगे आपका लॉस कम होगा। अगर परसेंटेज वाइज अगर आप ट्रेड लोगे तो आप ज्यादा प्रॉफिट बनाओगे कंपेयर टू पिप्स वाइज जो कैलकुलेट करते हैं। तो अकाउंट साइज के हिसाब से वो सब बेसिक चीजें हैं, वो चीजें हम यहाँ नहीं सीखते हैं, वो सब लोगों के लिए है, नॉर्मल मार्केट में वो सब चीजें चलती हैं, लेकिन हमारे लिए वो चीजें नहीं चलती हैं, ठीक है। क्योंकि हम ट्रेड ही अलग तरीके से करते हैं जो और लोग नहीं करते हैं। जिस तरीके से हम बहुत ही डिफरेंट तरीके से ट्रेड करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपके पास में अगर $100 है, बहुत सारी जो सीड्स आती हैं, पहले हम भी उस पर ही काम करते थे, मैं भी उस पर ही काम करता। $100 है तो 0.01 लेना है, ठीक है, लेकिन ये नहीं करना है, 0.01 भी नहीं लेना है, ठीक है। ये ट्रेड नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि ये मैं फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ, मैं बाइनरी पे भी आऊंगा, ठीक है। आपका पिप्स कैलकुलेट करो, आपका स्टॉप लॉस कितने पिप का है, 15 पिप का है, 20 पिप का, सब ट्रेड में दिया रहता है कितने पिप का स्टॉप लॉस है। और उसको जाओ, जो कैलकुलेटर है उसमें आप जाके, या तो अगर आपको 100 का 1% आपको ऐसे ही समझ में आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर आपकी कैलकुलेशन उतनी अच्छी नहीं है तो आपके पास में, सभी के पास में वो वेबसाइट है जो कि पुरुषोत्तम उन्होंने ट्रेनिंग दिया हुआ था, उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसमें जाओ, उसमें देखो, हो सकता है आपका मान लो अगर 10 पिप का स्टॉप लॉस है, ठीक है, 10 पिप का स्टॉप लॉस है, लेकिन आपने जो 1% रिस्क निकाला है वो निकाला है, तो उसमें जो आया 0.02 का आया, या आप 0.02 का ले सकते हो लॉट साइज, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस कम है, तो आप इसमें ज्यादा प्रॉफिट बनाओगे। आपका लॉस जो होगा वो मतलब $1 ही होगा, लेकिन अगर आपका जो प्रॉफिट होगा वो आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, $10 एक ही ट्रेड में निकल जाएगा, अगर 50 पिप का आपका टेक प्रॉफिट हुआ तो। मतलब जो भी वॉट जो भी अमाउंट होता है, तो इसमें क्या होगा कि आप परसेंटेज वाइज जब ट्रेड करोगे ना, आप ज्यादा प्रॉफिट बनाओगे। हमारे में जरूरी इसलिए ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस होता है ना वो बहुत कम होता है, हमारा स्टॉप लॉस ज्यादा नहीं होता है। तो मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि आप लॉस कम करो, प्रॉफिट ज्यादा बनाओ। अगर आप परसेंटेज वाइज यूज करोगे ना तो आप प्रॉफिट ज्यादा बनाओगे, लॉस कम करोगे। स्टॉप लॉस कभी भी रिमूव नहीं करना है। कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो उसमें कई सारी कंफर्मेशन, आपके पास में सिग्नल्स भी आए ना, तो सिग्नल आने के बाद भी आपको देखना है कि भाई वो ट्रेड को मैं लूं क्यों लूं। आप लोग को सभी की ट्रेनिंग हो गई है ऑलमोस्ट, कुछ लोगों की बाकी है, और मैंने ये वीक बूट कैम्प नहीं रखा हूँ। उसका रीजन ये है कि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं पर्सनली ऐसा जूम पे लाइव सिखाता रहूंगा ना, तो इसमें क्या होगा कि किसी के यहाँ पे इंटरनेट नहीं है, किसी कोई ऐसा है कि जो फ्री नहीं है, हो सकता है कि वो टाइम पे वो फ्री ना हो, तो वो मिस हो जाता है। तो उन्हें एक सेशन मिस हो जाता है ना, तो कई बार देखो मैंने कि यार ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें हमने मिस कर दी है, तो फिर एक के बाद सब सेशन मिस करते चले जाते हैं, फिर वो सीख नहीं पाते हैं।
तो मैं अगर वीडियो रिकॉर्ड हुई है मेरे पास में, बस मैं उसे एडिटिंग कर रहा हूँ। और बाइनरी वाली तो कल शाम तक का मिल जाएगी आपको, बाइनरी की ट्रेनिंग वाली। और फॉरेक्स वाली ये वीकेंड तक का मिल जाएगी। उसके अंदर बेसिक से लेके सारी एडवांस तक का ट्रेनिंग है उसके अंदर। ओके, तो आप लोग अगर वो देखोगे ना, तो उसमें क्या होगा कि आप जब भी आपको टाइम मिलेगा, मान लो आपको दोपहर में टाइम मिला या रात में टाइम मिला, कई बार ऐसा होता है कि अभी जो माहौल चल रहा है इस टाइम पे कई जगह नेट भी नहीं होता है। तो अगर जूम पे ट्रेनिंग करें, किसी के यहाँ नेट नहीं है और आधी आवाज समझ में आई, आधी आवाज नहीं समझ में आई, तो वो हो सकता है उसको भी वो भी प्रॉब्लम होने। तो अगर वीडियो रहेगी तो जहां उन्हें नेट मिलेगा वो ऑफलाइन डाउनलोड कर लेंगे, और ऑफलाइन डाउनलोड करने के बाद में जहां पे भी वो उनको फ्री मिलेंगे, तो इसमें ना लोग जल्दी ज्यादा सीखेंगे। अगर हम लोग रोज रोज सेशंस करते रहेंगे ना, बूट कैंप अगर हम रोज रोज करेंगे ना, तो लोग उतना नहीं सीख पाएंगे जितना वीडियो से सीख पाएंगे। अब कोई बंदा ज्वाइन होता है, हम उसे पहले दिन ही दे देंगे कि भाई ये आपके पास में है, ये आपको देखना है, आप चाहो तो आप एक दिन में क्लियर कर लो, चाहो आप एक महीना लगाओ, वो आपके एफर्ट के ऊपर है। तो अगर मान लो किसी के पास में टाइम हुआ तो हो सकता है वो 1 या 2 दिन में ही सारी वीडियोस देख ले। 10-12 वीडियोज होंगी, वो 10-12 वीडियोज एक दिन में ही देख लें, और वो एक दिन में ही सारी चीजें सीख जाएं। कम से कम एक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी उनके माइंड में कि हाँ भाई ये चीजें ऐसी होती हैं, इसका मतलब ये होता है, पिप्स का मतलब ये होता है। तो वो एक दिन 2 दिन मतलब एक हफ्ते में काफी अच्छा बंदा एक्सपर्ट हो सकता है। तो मुझे लगता है ये बहुत काम की है, तो इसीलिए मैं वीडियोज पे काम कर रहा हूँ। उसे मैं बहुत जल्दी एडिट करके डाल दूंगा नेक्स्ट वीक तक का, और बाइनरी वाली कल तक का मिल जाएगी। ओके, तो आप लोग को जो ट्रेड लेनी है, कोई भी अगर आप में से कोई भी लोग ट्रेड लेते हो, तो आपकी जो ट्रेड होनी चाहिए वो परसेंटेज वाइज रिस्क होना चाहिए। आप ज्यादा प्रॉफिट बनाओगे, लॉस कम करोगे, प्रॉफिट ज्यादा बनाओगे, ये मेरी गारंटी है। आप इसे करके देखो। अगर आपके पास वीडियो नहीं है तो वो आप अनाउंसमेंट वाली ग्रुप में जाओ, और अनाउंसमेंट वाली ग्रुप में पुरुषोत्तम ने 2 दिन या 3 दिन पहले सेंड किया था वो लिंक। आप वो लिंक को देखो, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, कि परसेंटेज वाइज ट्रेड कैसे लेते हैं। कई बार क्या होता है ना, पुरुषोत्तम जो ट्रेड देते हैं ना, पुरुषोत्तम की ट्रेड जो होती है 5 पिप का स्टॉप लॉस होता है, लेकिन उसमें भी आप 0.01 का अगर मान लो ट्रेड ले रहे हो, तो आप प्रॉफिट कम बनाओगे। आप मान लो पुरुषोत्तम का 5 पिप का स्टॉप लॉस है और 40 पिप का मान लो टेक प्रॉफिट है, ठीक है। आप 0.01 की ट्रेड मारोगे तो आप $4 बनाओगे, लेकिन अगर आप 0.4 की ट्रेड मारोगे तो यहाँ पे आप ज्यादा प्रॉफिट बनाओगे, तकरीबन $8 बनाओगे। समझ रहे हो, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस कम है। परसेंटेज वाइज अगर आप ट्रेड लोगे तो आप ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। 1% आपका जो भी होगा आप उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके डालो, और कैलकुलेशन के साथ में आप कोई भी ट्रेड लो, कैलकुलेशन के साथ में लो। एक ट्रेड आपकी 1% के ज्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप बाइनरी कर रहे हो, बाइनरी के लिए भी क्लियरली चीजें हैं मेरे पास में, कि बाइनरी का जो माइंडसेट होता है, बाइनरी में जो ट्रेनिंग है वो कल आपको मिल जाएगी। उसमें भी मैंने रिस्क मैनेजमेंट की बात की हुई है, तो वो ट्रेनिंग वीडियो मिल जाएगी तो और क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। लेकिन अभी मैं बताऊंगा कि जो लाइव सेशंस होते हैं हमारे गो लाइव के, समझो उन्होंने बाय दिया या सेल दिया, सॉरी, यहाँ मार्केट चल रही है ऐसे, ठीक है, उन्होंने सेल दिया कि भाई ये पॉइंट पे जाके ना, यहाँ पे एक नंबर है जो भी 1 2 3 4 जो भी नंबर हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर रहेगा, तो ये नंबर से ना सेल करनी है। तो यहाँ पे जाने के बाद में आप इस ट्रेड में सिर्फ एक ट्रेड मारो, उससे ज्यादा ट्रेड मत लो। और वो जो ट्रेड होनी चाहिए आपके पास में, अगर $100 है, अभी आप लोग अगर बाइनरी नया नया सीख रहे हो, नया नया आपका हाथ नहीं बैठा हुआ है, तो आपके पास में अगर $100 से स्टार्ट कर रहे हो, आपके जो ट्रेड होनी चाहिए खाली $1 या मैक्सिमम $1 की होनी चाहिए जब तक का न्यू हो। बाद में थोड़े दिन में आप ये हो जाओगे, फ्री हो जाओगे, आपके कोर्सेज कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आप चाहो तो लॉट साइज बढ़ा सकते हो, अपना रिस्क बढ़ा सकते हो। लेकिन इसमें क्या होगा, अभी बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी आपसे जब आप ट्रेड लोगे। हम लोग से भी हो जाती है, मेरे से भी हो जाती है कई बार ट्रेड, क्योंकि जब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो अलग टाइम फ्रेम में चले जाता है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाता है। ओके, तो वहां पे क्या होता है कि आप एक 5 मिनट की उन्होंने ट्रेड दी हुई, लेकिन आपने रिफ्रेश किया, वहां 1 मिनट आ गया, आपने गलती से यहाँ पे आपने सेल मार दी 1 मिनट का, और मार्केट पता चला यहीं से आप रिवर्स आ रही है और यहीं पे आपके ट्रेड खत्म हो गए। लेकिन उन्होंने 5 मिनट की दिया था, उनकी ट्रेड यहाँ पे खत्म हुई, तो यहाँ पे मार्केट आई और यहाँ से उनकी ट्रेड प्रॉफिट में गई, लेकिन आपकी लॉस में हो गई। तो आप अपना टाइम देख लो कि कौन से टाइम पे आप ट्रेड ले रहे हो बाइनरी में, ठीक है। और दूसरा जो है आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप देख लो कि अमाउंट आपका कितना है। अगर $100 है तो $1 की ट्रेड ही लो। ये तब तक करना है जब तक का आप एक हफ्ते तक पूरा सेशंस ना देख लो। कोर्स कंप्लीट करने के बाद में, जो मेरी हिंदी की ट्रेनिंग है वो सब देखने के बाद में, और उनके कोर्सेज को देखने के बाद में भी 1 हफ्ता आपको ये अमाउंट से लेनी है। उसके बाद में आप अमाउंट बढ़ा सकते हो, $3 ले सकते हो, ठीक है। फिर जैसे जैसे आपको हाथ बैठते जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ भाई आप मिस्टेक नहीं करो, आप 5% तक का एक ट्रेड ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम 5% है, 5% से ज्यादा की ट्रेड नहीं होनी चाहिए। एक ट्रेड आपकी 5%, और सिर्फ एक ही ट्रेड मारो यहाँ से।
क्या भरोसा, आपने 4-5 मार दिया यहाँ पे और वो लॉस में चली, कोई गारंटी नहीं होती है फॉरेक्स में, 100% कोई गारंटी नहीं देता है कि भाई मेरा जो सिग्नल दे रहा हूँ वो सिग्नल आपका प्रॉफिट ही देगा, कोई गारंटी नहीं। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ से लॉस होगा तो आपकी 4-5 ट्रेड का एक साथ में लॉस हो जाएगा, तो आपका अकाउंट साफ हो जाएगा और कम हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप रिस्क को मैनेज करके अच्छे से ट्रेड करो, पैसे बनाओ, लेकिन धीरे धीरे पैसे बनाओ। ज्यादा जल्दी अगर करोगे ना, ज्यादा जल्दबाजी करोगे तो वहां पे आपका लॉस ज्यादा होने का चांस है और आप पैसे नहीं बना पाओगे। रेगुलर ट्रेडर वही होता है, माइंडसेट वहीं पे काम आता है कि हमारा जो माइंडसेट होता है ना, हमें जो प्रेशर्स होते हैं या कोई भी चीजों का प्रेशर हो सकता है कि मान लो आपको किसी से कर्जा लिया है आपने, या फिर आपको किसी को पैसे देने हैं लेकिन आपके पास में पैसे कम है, आपने ट्रेड लेना चालू कर दिया, या आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकती है, वॉट। तो अगर आप वो चीजें हैं आपके ऊपर, तो आप ट्रेड लेने के पहले पहले आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, एकदम टेंशन फ्री रहो और अपना रिस्क को मैनेज करके चलो। ठीक है, और कोई भी ट्रेड मान लो, अब जैसे कि मिली का सेशन है, ठीक है, एक एग्जांपल की मिली का सेशन आप देख रहे हो, मैंने जो कोर्सेज में डाला हूँ वर्स्ट से वर्स्ट मैंने डाला हूँ ताकि आपका माइंडसेट वैसे रहे। अब मान लो मिली का सेशन है, मिली की 5 ट्रेड जो है प्रॉफिट में चली गई, 5 की 5 प्रॉफिट में चली गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो छठवीं ट्रेड आती है तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें बड़ा लॉट साइज ले लो। कई बार देखो लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, भाई 2-3 ट्रेड अच्छी गई तो छठे में क्या करेंगे, वो बड़ा लॉट साइज मार देंगे और ये जो 5 का प्रॉफिट है वो एक ट्रेड में ही गंवा देंगे, क्या पता ये लॉस में चली जाए। तो अपने अकाउंट को एकदम जैसे आपने $3 से आप अगर आप ट्रेड ले रहे हो, थोड़े दिन पुराने होने के बाद में अगर आप $3 ले लो, $3 की ही ट्रेड लो, $1 या $2 लो, अकाउंट आपका बिल्कुल बच्चा है, उसे धीरे 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 ग्रो करो। अगर आप धीरे धीरे भी ग्रो करोगे ना, आप अगर $100 से स्टार्ट करो तो भी आप महीने का कम से कम $500 आपका कहीं नहीं गया, $500 आप अपना आराम से बना लोगे, समझ रहे हो, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ करोगे तो। लेकिन इसमें क्या होता है, पेशेंस की हमें बहुत जरूरत होती है। हम जब ट्रेड करते हैं ना तो कई बार सोचते हैं कि यार बड़ा अमाउंट ले लेता हूँ, फट से मैं अचीव कर लेता हूँ $500-600, छोटा छोटा करके क्या करूंगा, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। जो टाइम वेस्ट होता है ना उसी को हम बोलते हैं पेशेंस, उसी को हम सब्र बोलते हैं, और आराम से हम उसी को ट्रेडिंग करते हैं। वही होता है ट्रेडिंग, जो आप अपने पेशेंस को कंट्रोल करते हो, अपनी जो भी इमोशंस है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो कि भाई मेरा जो गोल है, अगर आपने एक वीकली गोल बना लिया ना तो आपका लॉस नहीं होगा। अगर आपने ये वीकली गोल के हिसाब से आपने अगर ट्रेड लेना चालू कर दिया ना तो आप लॉस बहुत कम करोगे। अभी अगर मान लो आप 50% लॉस कर रहे हो, ठीक है, आप खाली 10-20% आप लॉस करोगे, इससे ज्यादा आप लॉस नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा ट्रेड ही नहीं लोगे। आप ज्यादा ट्रेड लोगे और ज्यादा ट्रेड लोगे, ज्यादा लॉस कर रहे थे अभी तक का, तो आप ट्रेड आपका 20% आ गया। अब मान लो $100 से आप कर रहे हो और महीने भर में आपका $200 हो जाएगा। फॉरेक्स की मैं बात करूं, अगर फॉरेक्स की यहाँ पे मैं बात करूं तो अगर मान लो आपने $100 से ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो आपके पास में $200 हो जाएगा, एक महीने में आपका अकाउंट डबल हो जाएगा। इतना ही रखो अभी फिलहाल टारगेट, फिर $200 से अगले महीने $400 हो जाएगा, 400 से फिर 600 होगा, 400 से फिर 800 होगा, ऐसे वो धीरे धीरे बढ़ता है। अगर आपने मैथ्यू की जो ट्रेनिंग है अगर आपने नहीं देखी है तो उसे एक बार देखो, आपको मालूम पड़ेगा कि वो बंदे ने 21 महीना लगाया है, समझ लो 21 मंथ में उसने $500 से $1 मिलियन का अकाउंट बनाया है। $500 से स्टार्ट किया था, आज उसके पास में $1 मिलियन का अकाउंट है बाइनरी का। ठीक है, तो इसमें पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आप बाइनरी कर रहे हो या फॉरेक्स कर रहे हो, नो मैटर, लेकिन अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो बिल्कुल स्लो स्लो ग्रो करो। अगर एक दिन में ग्रो करने के चक्कर में आप आए, और मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। मिस्टेक जब आप ट्रेड ले रहे हो तो आप सोच समझ के देख लो कि आप नंबर क्या डाल रहे हो, लॉट साइज क्या डाल रहे हो, ये सब चीजें आप देख के करो। अगर आप देख के करोगे तो आप लॉस नहीं करोगे, और अगर आप नहीं देख के करोगे तो आप लॉस करोगे ज्यादा। ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और आपका इमोशन कैसे कंट्रोल होगा, अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, कोई भी ट्रेड लेने के टाइम पे ना हमारे माइंड में, देखो मैं ना ये चीजें बहुत कर चुका हूँ और मुझे इस तरीके से कोई ट्रेनिंग कभी मिली नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि मैंने कई बार लॉस भी किया हूँ इसी चक्कर में कि हाँ भाई आज के आज ही मैं ट्रेड में अकाउंट $200 से मैंने स्टार्ट किया था आईसी मार्केट में अकाउंट, मुझे अभी भी याद है। और उसको मैंने एक हफ्ते में सिर्फ ट्रेड हाउस का सिग्नल कॉपी पेस्ट करता था, $600 का अकाउंट बनाया था एक हफ्ते में भी नहीं, तकरीबन 3 या 4 दिन के अंदर अंदर वो अकाउंट मैंने ब्लॉक कर दिया था। उसमें $200 में से $600 बनाया, उसमें से $100 विड्रॉ कर लिया मैंने। मेरा $100 बचा हुआ था मुद्दल, लेकिन 6 में $500 फिर भी मेरा था। लेकिन उसमें क्या हुआ कि चलो इतना जल्दी बन गया इतना अमाउंट 3-4 दिन के अंदर अंदर, तो क्यों ना मैं इसको और ज्यादा थोड़ा बड़ा लॉट साइज माने लगूं। बड़ा लॉट साइज लेने के चक्कर में मैंने ब्लॉक कर दिया। मैंने $1000 का अकाउंट चालू किया था, 1000 नहीं $900 के आसपास कुछ था, $900 के आसपास कुछ था। जो वीडियो आप देख रहे हो यूट्यूब पे उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस अकाउंट को भी मैंने ब्लॉक किया था।
$900 का अकाउंट था, मैंने 3 दिन के अंदर अंदर उसे $3000 बनाया था। बहुत सारे लोगों को ये पता है, पुरुषोत्तम भी जानते हैं, वो टाइम पे जब हमने नया नया ट्रेड हाउस चालू किया था, 3 या 4 दिन के अंदर अंदर मैंने उससे $3000 बना दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ ट्रेड मेरी बाय मिस्टेकली हो गई कि मैंने बड़े लॉट साइज लेना चालू कर दिया उसमें कि चलो 3 दिन में 900 से जब इतना बन गया है $3000 तो चलो अब मैं ये ले लेता हूँ। तो ये सब चीजें ना मैंने जो सीखा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं नहीं चाहता हूँ आप इसमें से लॉस करो। समझ रहे? आपको आप ये गलती ना करो कि आगे चल के आप गलती करो, आप बाद में आप ही पछताओ। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले, मैं जब ट्रेड लेता हूँ, पहले जब मैं ट्रेड लेता था, अब में और पहले में क्या फ़र्क है? पहले जब मैं कोई ट्रेड लेता था ना, तो जब ये मेरा ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता ना, मैं इमोशन से मतलब कि अरे वो लोग तो बेवकूफ़ है, मैं बहुत अच्छी ट्रेड मार रहा हूँ, देखो 300 हो गया। माइंड में हमारे ये आता है और यही हमारी गलती होती है, यही हमारी गलती हो जाती है। अगर हमने ये चीज़ें कर दिया, हमारी अगर 5 ट्रेड प्रॉफिट में गई, ठीक है, और हमने 1-2 ट्रेड में गलती कर दिया ना, फॉरेक्स मार्केट में लोग आपकी समझो कि फॉरेक्स मार्केट आपके लिए ही बना हुआ है, लोग लॉस करते हैं। अब अगर आपने एक गलती किया तो आप लॉस कर दोगे। इस तरीके, इस माइंडसेट के हिसाब से आप ट्रेडिंग करो। आपने एक गलती किया लॉट साइज में, या फिर आपने मान लो किसी भी चीज में आपने ओवर लॉट साइज ले लिया, ओवर ट्रेडिंग कर दिए, तो उसमें क्या होगा कि आप लॉस करोगे। और आप यही मान के चलो कि फॉरेक्स मार्केट आपको ही देख रहा है, आपके अकाउंट को ही देख रहा है, आपका पैसा ही उड़ाने के चक्कर में है वो। ये मान के चलो, आप एकदम क्लियरली यही समझ के चलो, यही समझ के ट्रेड लो आप। बहुत सारी बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, भले उनके तरीके हम ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन ये मान के चलो कि आपका पैसा उड़ाने के लिए ही वो लोग आपको आप उस मार्केट में आए हो, जबकि आपका अकाउंट ही वो देख रहे हैं। सिंपल इस तरीके से मान के चलो। और अगर आपने गलती किया तो आपका पैसा वो उड़ा देंगे। ये माइंडसेट के साथ में ही मार्केट में कोई भी ट्रेड लेना चालू करो। कोई भी ट्रेड लेते हो तो आप उसमें नंबर्स कोई भी गलती मत करो। सिग्नल कितने भी अच्छे हो, सिग्नल कोई मैटर नहीं करते हैं। अगर आपका माइंडसेट अच्छा नहीं है तो आप रेगुलर प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। हो सकता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप प्रॉफिट बना लो, लेकिन आप रेगुलर प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। जैसे कि मेरे साथ में हुआ था, मैंने 1 दिन 2 दिन 3 दिन बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया, इसमें भी दोनों में बनाया। लेकिन फिर क्या हुआ, आगे चल के मैंने इसमें $3000 में से विड्रॉ भी कर लिया था काफी, लेकिन बाद में उस टाइम पे मैं लंदन में था और मैंने उसमें लॉस भी कर दिया। रीजन, मैं अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और मुझे, जब मैं ट्रेड हाउस में नहीं था तो मुझे ट्रेडिंग सही में पता ही नहीं थी, ट्रेडिंग होती क्या है। मैं खाली नेटवर्किंग कर रहा था और हार्मोनी स्कैनर यूज कर रहा था। खाली हार्मोनी स्कैनर बहुत ज्यादा मैनिपुलेटेड होता है। अगर आपको आप में से कई लोग फॉरेक्स के लिए होते हैं तो करना चाहते हैं, तो आप हार्मोनी स्कैनर आपके पास में अगर फॉरेक्स का किसी का पैक है तो आप दे दो, और उसमें से ना हार्मोनी स्कैनर को यूज करो। हार्मोनी स्कैनर से ना 2-3 ट्रेड लो, जो ट्रेड उसमें लॉस में चली जाती है वो ट्रेड जो है ना उसमें से उड़ा दी जाती है। ये सब चीजें मैंने बहुत ज्यादा चीजें एक्सपीरियंस किया हूँ। ये चीजें जो लॉस में जाती है वो हट जाती है, वो ट्रेड जो प्रॉफिट में होती है वही ट्रेड रहती है। 10 में से 9 ट्रेड, खाली एक ट्रेड आपको लॉस में भी दिखती है वहां पे, बाकी जो एक ट्रेड लॉस में वाली जो है वो दिखती है, बाकी जो 9 ट्रेड है वो उड़ जाती है। ठीक है, 9 ट्रेड जो होती है वो प्रॉफिट वाली जो होती है वही रहती है, बाकी की जो लॉस ज्यादा होती है वो उड़ जाती है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये मैनिपुलेशन होता है मार्केट में, हर कंपनी वाले भी करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आईएमएल की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम आईएमएल से सिर्फ सीख रहे हैं। सीखने के लिए आईएमएल बहुत अच्छा है, लेकिन हम उसके टूल्स को प्रमोट नहीं करते हैं। बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं कि जिससे कि आप लॉस कर सकते हो। बाउंस बैक है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें लाइव ट्रेडिंग होती है। लाइव ट्रेडिंग मतलब कि आपके सामने ट्रेड लगी हुई है और वो चल रही है। अगर आपने न्यूयॉर्क सेशन अटेंड किया हुआ है लाइव ट्रेडिंग, तो उसके अंदर आपके सामने ट्रेड लगती है, आपको ट्रेड का सिग्नल मिलता है और आपके सामने वो ट्रेड चलते रहती है। हाँ भाई, प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, जहाँ पे भी वो आपको दिखते रहती है। तो उन चीजों से आप सीखो, ना कि आप उससे उसका गलत इस्तेमाल करो और आप ओवर लॉट साइज ले लो। तो अपने इमोशंस को इस तरीके से कंट्रोल करो कि भाई ठीक है, देखो कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, प्रॉब्लम हर जो होती है वो टेम्पररी होती है, कोई भी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती है। आज आपके पास में प्रॉब्लम है, आपके पास में आज मान लो 10 लाख का कर्जा है। ठीक है, आपके पास में 10 लाख का कर्जा है, जो भी अमाउंट का आपके पास में कर्जा है। ओके, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है कल आपने ट्रेडिंग किया और आपने या कहीं पे भी आपने ऐसा कुछ हो गया आपके साथ में कि आपके पास में 10 लाख रुपए आ गए और वो आपका प्रॉब्लम खत्म हो गया। समझ रहे हो? तो प्रॉब्लम जो होती हैं वो टेम्पररी होती हैं, उनका आप कभी भी टेंशन ना लो। आप बिल्कुल रिस्क फ्री होके और आप टेंशन फ्री होके ट्रेड करो, अगर आप ट्रेड करते हो तो। और अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं ट्रेड करूंगा तो मैं गलती करूंगा, तो ट्रेड बिल्कुल भी मत करो। अगर आपको कॉन्फिडेंट नहीं हो, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ज्यादा लॉस करते हैं लोग, तो लैक ऑफ नॉलेज नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल क्लियर रहो, जो भी आप ट्रेड ले रहे हो कैलकुलेटेड रिस्क लो। कैलकुलेटेड रिस्क जो लोग लेते हैं फॉरेक्स में, वो लोग रेगुलरली पैसे बनाते हैं। आज हमारे पास में बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, बहुत सारे ट्रेडर हैं हमारे पास में जो रेगुलर पैसे बनाते हैं, लेकिन मैं अपनी टीम में देख रहा हूँ कि कई सारे लोग पैसे नहीं बना रहे हैं। उसका रीजन क्या है?
रीजन यही है कि वो कई बार, अब जैसे कि मैं पुरानी टीम की अगर मैं बात करूं, तो जो मेरी पुरानी टीम थी उसमें ट्रेड हाउस में ज्वाइन होने के बाद में मैं उन्हें सिग्नल देता था कि भाई चलो आप लोग भी कमा लो और उसके बाद में ट्रेड हाउस में ज्वाइन होके आप सीख लेना। लेकिन वहां पे क्या हुआ, 3 4 5 ट्रेड अच्छी गई, वो लोग कॉन्फिडेंट हो गए। एक भाई ने $1000 का अकाउंट था, मुझे याद है $1000 का अकाउंट था, वो उनका नाम अमरीश है। वो ऑक्टा एफएक्स में काम करते थे, लीडर थे वहाँ के, ऑक्टा एफएक्स जो ब्रोकर है उसमें काम करते थे कोई। और उन्होंने टीम भी अच्छी बनाई थी मेरी उस वाली टीम में। लेकिन वहां पे क्या हुआ कि उन्होंने तकरीबन शायद $500 का अकाउंट था उनका, $500 के अकाउंट पे 1.51 स्टैंडर्ड लॉट और 50 का ये स्टैंडर्ड अकाउंट का ट्रेड मारा था और अकाउंट हो गया था ब्लो। ये ट्रेड जबकि ये $15,000 के अकाउंट पे लेनी चाहिए या $10,000 के अकाउंट हो, अगर आपका स्टॉप लॉस कम है तब लो। लेकिन उन्होंने $500 के अकाउंट में मारा था और वो भी एक नहीं 3 ट्रेड मारा था, 3 ट्रेड मार दिए थे क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे ना। इसीलिए हो सकता है उनकी कुछ प्रॉब्लम रही हो। लेकिन फॉरेक्स मार्केट ऐसा नहीं है कि कोई भी आ जाए और फट से पैसे निकाल के चल दे, ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर आपको कंट्रोल रखना होता है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना होता है और अपने माइंडसेट को बहुत अच्छे से रखना होता है ताकि आप उसमें गलती ना करो, ताकि आपका लॉस ना हो। समझ रहे हो? और दूसरी चीज, आप टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। आप टाइम मैनेजमेंट का मतलब मैं यहाँ ये बता रहा हूँ कि आप जो ट्रेड लेते हो वो आपका टाइमिंग क्या है। आप जब ट्रेड में कोई भी ट्रेड लेते हो तो उसका एंट्री जब भी मार रहे हो मार्केट में, जब आप ट्रेड प्लेस करो, फॉर एग्जांपल कि आप जब ट्रेड प्लेस करो उसका टाइम क्या है। न्यूयॉर्क सेशन में आप प्लेस कर रहे हो, लंदन सेशन में आप प्लेस कर रहे हो, एशियन सेशन में कर रहे हो, कौन से सेशन में कर रहे हो आप ट्रेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो ये चीजों को देख के आप ट्रेड लो। अगर आप लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में लोगे ट्रेड तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बनाओगे। एशियन सेशन में लोगे तो मार्केट कंसोलिडेट होते रहती है, जैसे कि मैंने बताया था कि मार्केट कंसोलिडेशन होते रहती है, मार्केट स्ट्रक्चर वाले उसमें बताया था मैंने। तो एशियन सेशन में आपकी जो ट्रेड लगी हुई है हो सकता है वो आपके एंट्री प्राइस के आसपास ही रहे, ज़्यादा नहीं जाए। और जैसे ही स्ट्रक्चर ब्रेक होता है लंदन सेशन में या न्यूयॉर्क, जैसे लंदन का सेशन पहले चालू होता है, स्ट्रक्चर ब्रेक होता है कंसोलिडेशन में, तो हो सकता है कि आपने सेल लगाया हो लेकिन वो बाय में घुस जाए। किसी को नहीं पता होता वो सेल में जाएगी या बाय में जाएगी, कोई गारंटी नहीं दे सकता, कितना भी कोई एनालाइज कर ले लेकिन कोई गारंटी नहीं दे सकता है। तो हो सकता है वो स्ट्रक्चर ब्रेक करे और आपका ट्रेड को उड़ा दे, आप लॉस करके निकल जाओ उस ट्रेड में। तो आप लंदन या न्यूयॉर्क सेशन में ही ट्रेड लो। मैं चाहता हूँ कि आप ट्रेड जो है ना ज़्यादा ट्रेड ना लो, आप ट्रेड बहुत कम लो, लेकिन जो भी लो वो ट्रेड आपकी अच्छे लेवल की हो। जैसे कि मैंने देखा हूँ सिग्नल ग्रुप में 30 पिप 35 पिप की भी ट्रेड आती है, पहले मैं सब लेता था, जितनी भी ट्रेड आती सब लेता था, 35 पिप का स्टॉप लॉस वाली। ठीक है, तो मैं ये ट्रेड अब नहीं लेता हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कम है, तो फिर भाई ट्रेड ही मत लो। 35 पिप नहीं, कम से कम 20 पिप के नीचे होती है ट्रेड तभी मैं लेता हूँ। 20 पिप के ऊपर हुई तो मैं ट्रेड ही नहीं लेता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस 20 पिप के नीचे अगर हुआ, 20 पिप से ज्यादा हुआ तो मैं नहीं लेता हूँ। ठीक है, मैं भी आज सिग्नल्स यूज करता हूँ, मैं भी दो तीन करेंसी पेयर जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, अपनी अपनी करेंसी पेयर पकड़ो और उसी को एनालाइज करो आप। क्योंकि इसमें क्या होगा मालूम है कि अगर मान लो आपने यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी ले लिया, ये चीजें मैंने लास्ट बूट कैंप के बाद में मैंने सभी को दी थी, पता नहीं कोई उसमें स्ट्रिक्ट है या नहीं है, अब सब लोग पता नहीं कौन सी करेंसी एनालाइज कर रहे हैं। तो अगर आप एक या दो करेंसी पेयर पकड़ोगे ना तो आप बहुत अच्छे मास्टर हो सकते हो ट्रेडिंग के। खाली दो करेंसी पेयर आप देखो और बाकी के जो है, मान लो जैसे कि अभी मानस है, मानस दो करेंसी पेयर देखें, मैं दो करेंसी पेयर देखूंगा, अदनान दो करेंसी पेयर देखेंगे, हिमांशु दो करेंसी पेयर देखेंगे, तो इस तरीके से ना करेंसी पेयर सब बट जाएंगे। तो आप दो करेंसी पेयर आपके पास में होगी तो आप उसके हर मूवमेंट पे आप नजर रख पाओगे। और सेकेंडरी क्या होगा कि मान लो जैसे कि मानस ने दो करेंसी पेयर पे नजर रखा है, दो करेंसी पेयर पे हिमांशु ने रखा है, तो ये क्या होगा कि इनके दोनों सिग्नल्स यूज कर सकते हैं ये। मान लो मानस ने कोई सिग्नल दिया तो हिमांशु यूज कर सकते हैं, हिमांशु ने कोई सिग्नल दिया तो मैं यूज कर सकता हूँ या मानस यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास दो ही करेंसी पेयर है। तो ट्रेड हाउस में सबके पास में ना करेंसी पेयर बटे हुए हैं। इस तरीके से आप लोग भी एक दो दो करेंसी पेयर रखो और उसी तरीके से आप ट्रेड को लो। और अपने टाइम में ज्यादातर एशियन सेशन में आप ट्रेड मत लो। और अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो सुबह में बाउंस बैक सेशन होते हैं, बाउंस बैक सेशन जितने भी ट्रेड हाउस में जो लिंक आते हैं ना उसे आप मिस मत करो। ट्रेड हाउस अनाउंसमेंट में जो लिंक आती है ना, आपको पता नहीं उसकी वैल्यू क्या है, अगर आप लोग मिस कर रहे हो तो आप लोग बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो। ये आपको तब मालूम पड़ेगा जब आप बहुत दिन हो जाएगा, जब आपको एक या दो कॉल कंटिन्यू या 3 4 कॉल अगर आप रेगुलर अटेंड कर लोगे ना, तब आपको मालूम पड़ेगा कि भाई मैं क्या मिस कर रहा था अभी तक का। आप एक दो ट्रेड दो तीन जो है ना उनकी कॉल्स को रेगुलरली आप लेके देखो,
आपको पता चलेगा कि मैं फॉरेक्स में बहुत सारी चीजें मैंने मिस कर दी हूँ। अगर मैं काश की अगर मिस नहीं किया होता तो मैं आज काफी अच्छा ट्रेडर होता या काफी अच्छा और सीख लेता था। तो ट्रेड हाउस अनाउंसमेंट में जो न्यूयॉर्क सेशन होता है वहाँ पे आपको चार्ट मार्कअप्स मिलते हैं कि चार्ट मार्कअप किया जाता है। उसके जस्ट बाद बाउंस बैक सेशन होता है आपके पास में ना, 5 बजे से 9 बजे तक का सेशन होते हैं। 5 बजे से 9 बजे तक का ये लाइव सेशन, लाइव ट्रेडिंग होती है, हफ्ते में 3 दिन होती है। 5 बजे से लेके 5 बजे आरजे लोग मार्कअप करते हैं, न्यूयॉर्क जैसे ओपन होता है और उसके बाद में इनका सेशन चालू हो जाता है जो बाउंस बैक वाला सेशन है, जैक एंड जॉर्डन वाला। उसके बाद में फिर चालू हो जाता है माइक नोटे का सेशन। ये सभी के सेशन है ना कंटिन्यू होते हैं 1 बाय 1 करके। इनको सीखो, इनको फॉलो करो, बहुत अच्छा सीखोगे। जैना को फॉलो करो, शिवा को मिस मत करो। शिवा की जो कॉल्स होती हैं एक भी कॉल मिस मत करो। अगर आप शिवा की कॉल मिस करोगे ना तो माइंडसेट आपका बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। तो आपको माइंडसेट पे काम करना है तो आप शिवा की कॉल्स को अटेंड करो। और मैथ्यू की कॉल, मैं मानता हूँ कि इनका जो टाइमिंग होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। और मैं जो रात में 3 बजे तक जागता हूँ, 3 बजे 4 बजे तक मैं जागते रहता हूँ, सुबह में देर तक सोता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ का टाइम फ्रेम ही वैसा है कि उनके यहाँ पे टाइम अलग होता है, हमारे यहाँ पे टाइम अलग होता है। मैथ्यू की जो कॉल्स आती हैं उन्हें रेगुलर अटेंड करो और शिवा की कॉल को अटेंड करो। और दूसरा जो है क्या नाम है इसका, इफी की भी कॉल अटेंड करो अगर आपको लॉन्ग ट्रेड लेनी है, अगर आपको ट्रेडिंग में घुसे नहीं रहना है तो। कई बार क्या होता है ना, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना वो रोज मतलब कि रोज जाते हैं कुएं में पानी भरते हैं, रोज पीते हैं, रोज पानी भरते हैं, रोज पीते हैं। वैसे इंट्राडे में स्विंग ट्रेडिंग सीख लोगे ना तो आपकी जो स्टॉप लॉस होता है, मैंने जो एनालाइज किया था, 10 पिप का आपका स्टॉप लॉस होगा लेकिन 200 पिप का आपका टेक प्रॉफिट होगा। वो ट्रेड अगर आपकी हफ्ते भर भी निकल गई तो आपका पूरा अकाउंट वो ग्रो कर देगी। तो इस तरीके की ट्रेड लो, ज्यादा क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस मत करो, क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करो। उसे अच्छे से एनालाइज करो और उसके बाद में आप एक बड़ी ट्रेड ले लो। भले हो सकता है कि आपका वो 10 दिन चले या 15 दिन चले या महीने भर भी चल जाए, उससे टेंशन मत लो। चलेगा, महीने भर भी चल जाएगी तो आपकी एक ट्रेड पूरा अकाउंट है ना आपका डबल कर देगी। बाकी के जो रिमेनिंग टाइम होते हैं वो आप बाइनरी पे देखो और आप सीखने पे ध्यान दो। आपका अकाउंट भी वहां ग्रो हो रहा है और आप सीख भी रहे हो, समझ रहे हो? तो इस पे ज्यादातर ध्यान दो और टाइम मैनेजमेंट अपना बना लो। अगर आप लोग नेटवर्किंग करना चाहते हो, अगर आप में से कोई लोग हैं कॉल पे जो नेटवर्किंग करना चाहते हैं, तो अपना टाइम बना लो कि भाई मैं 2 घंटा, सिर्फ 2 घंटे रोज मैं दूंगा फॉरेक्स को। जबकि मैं अगर मान लो कोर्सेज क्लियर हो गए हैं तो मैं गो लाइव देखूंगा, ओके। या फिर मान लो यहाँ पे जो सेशंस होते हैं वो देखूंगा, जो भी ट्रेड हाउस अनाउंसमेंट में जो सेशंस आते हैं ना वो देखूंगा मैं वो। और उसके बाद में मैं दिन में आपके ऊपर है, फिर आप चाहे पर्सनली किसी से मिल के या फिर आप कॉल पे या फिर ऑनलाइन, आप जहां से भी चाहो आप प्रोस्पेक्टिंग भी कर सकते हो, किसी को भी अपने टीम में ला सकते हो। ये सब चीजें आप कर सकते हो अगर आपका लंबे रन पे सोच रहे हो तो, कि अगर मान लो आप 1 या 2 महीने के लिए हो तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी ने हमारी टीम ज्वाइन किया है तो वो लंबा सोच के ही ज्वाइन किया है कि भाई यहाँ पे मैं अपनी लाइफ सेट करूंगा। तो अगर आपने अपनी लाइफ सेट करनी है तो आपके पास में बहुत सिंपल सा ऑप्शन है कि आप रेगुलरली चीजों को, कोई भी इंडस्ट्री में आप घुस रहे हो तो उसमें पूरा घुस जाओ, या तो फिर आओ ही मत। अगर आपने 1 2 दिन 4 दिन हुआ है ज्वाइन होकर, 1 हफ्ते के पहले आप रिफंड मारो और बाहर ही रहो, उससे बेहतर होगा, ठीक है। लेकिन अगर आए हो तो 100% इसमें दो, जितनी भी अनाउंसमेंट में जो कॉल्स आती हैं वो अटेंड करो और जो डिस्कॉर्ड में कॉल्स आती हैं वो अटेंड करो। गो लाइव आप देखो, अगर आपके पास में फिर भी टाइम मिलता है तो गो लाइव देख लो। गो लाइव देखोगे आप बहुत सारी चीजें सीखोगे, बहुत ज्यादा चीज सीख जाओगे, बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। और नेटवर्किंग के लिए बाकी आपके पास में 2 घंटे से बाद में जो भी आपके पास में टाइम बचता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरी एक और सेकंड इनकम भी हो, तो उसमें आप नेटवर्किंग भी कर सकते हो, टीम भी ग्रो कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ओके। तो अगर आपको लगता है कि हाँ भाई टीम भी ग्रो करना चाहिए, लीडरशिप में आना चाहिए, तो फिर आप कर सकते हो। उसमें भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, आप उन्हें यूज कर सकते हो। और P600 हो जाते हो तो आप वो भी अमाउंट भी मिल जाता है ट्रेडिंग के लिए। मान लो आपके पास में पैसे नहीं है फॉरेक्स करने के लिए, तो फॉरेक्स के लिए आपके पास में अमाउंट भी हो जाता है कि भाई चलो फॉरेक्स को कहीं से पैसे आ गए हैं तो चलो अब मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो वहां से भी आप अच्छे खासे 4,000 5,000 डॉलर, 3,000 डॉलर या 2,000 डॉलर, जो भी आप वॉटेवर जो आपने सीखा हुआ है वो आप कर सकते हो। सिखाना चालू करो, अगर आप सीखना चाहते हो बहुत अच्छे लेवल से तो आप सिखाना चालू करो, आप बहुत बहुत जल्दी सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने मान लो सिर्फ सीख रहे हो ना तो आप नहीं जल्दी सीख पाओगे, अगर आप सिखाना चालू करोगे तो आप बहुत जल्दी सीखोगे, ठीक है। अगर आप में से किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो। अब टाइम मैनेजमेंट की मैंने बता दिया, अपने टाइम को मैनेज करो। ये ट्रेडिंग में आप गो लाइव देखो, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो उनको साइड में रखो। कोई भी प्रॉब्लम होती है टेम्पररी होती है, उसे अपने सर पे मत चढ़ाओ। और ट्रेड लेने से पहले पहले उन सब प्रॉब्लम्स को भूल जाओ और कोई भी ट्रेड लेने के पहले आप क्लियर रहो कि भाई मुझे ये ट्रेड क्यों लेनी है, ओके।
क्या देख रहे हो आप? अगर मान लो आपको चार्ट मार्कअप भी नहीं आता है बिल्कुल भी, तो भी आप ले रहे हो तो अपने लॉट साइज को मिनिमाइज रखो, कम से कम अपनी लॉट साइज को मिनिमाइज रखो। अगर आपने वो जो पुरुषोत्तम ने ट्रेनिंग दिया था, अगर आपने वो देखा था, तो उस हिसाब से अपना रिस्क कैलकुलेट करो और उस हिसाब से अपनी ट्रेड लेना चालू कर दो। जरूरी नहीं कि आप सब सीख जाओ उसके बाद ही लो, आप सीखते करते करते आप सीख जाओगे, सीखते सीखते आप ये पैसे भी बना सकते हो। माइंडसेट ट्रेडर का ऐसा ही होता है, वो कैलकुलेटेड, बिल्कुल कैलकुलेटेड रिस्क होता है उनका। जो भी अच्छे ट्रेडर होते हैं ना, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं कि उनका रिस्क कितना होगा, कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा, उन्हें पहले ही मार्केट में जाने के पहले पहले ही क्लियर हो जाता है। और ये सब चीजें तब आती हैं जब आपका वाई क्लियर होगा कि आप इस इंडस्ट्री में आए क्यों हो, आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे या जो भी चीजें, आप उसे बुक पेन से लिख लो और उसके बाद में आप मतलब कि उसमें आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हो। मैंने बताया तो आप मुझे शेयर करो, मैं उस पर देखता हूँ, मैं आपको पर्सनल टाइम देता हूँ कि भाई इसमें आपकी मिस्टेक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, या आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप उसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब मैं ये चीजें इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मैं इसमें काफी टाइम से हूँ और ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ काफी टाइम से, तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ। अगर आपको सही लगेगा तो आप लीजिएगा, नहीं तो आप अपने हिसाब से कर ही रहे हो, ठीक है। तो क्योंकि मैंने वो गलतियां कर चुका हूँ कि जो आप आगे चल के कर रहे हो, मुझे ये डर है कि आप जो मैंने गलती किया हूँ वो आगे चल के आप ना करो। आप अपना अकाउंट सेफ रखो, आप अपना प्रॉफिट बनाओ और अच्छे से आप ग्रो होते रहो, सीखते रहो, बनाते रहो पैसे। मैं यही चाहता हूँ, बस खाली मुझे यही डर रहता है कि जो मैंने गलतियां किया हूँ वो सब लोग करेंगे आगे चल के या फिर अभी कर रहे होंगे। और मेरी टीम में कई सारे लोगों ने ऐसा किया भी है, तो इसीलिए मैं अपनी टीम का, अब जो मेरी टीम में है लोग, मैं चाहता हूँ कि वो गलती ना करें, वो लॉस ना करें, प्रॉफिट ही बनाएं। और ये तब हो सकता है जब मैंने ऐसे किया कि मैं पहले जब ट्रेड लेता था बहुत जल्दी प्रॉफिट होता था, बहुत जल्दी लॉस हो जाता था, तब मेरे पास में कोई गोल नहीं होता था कि मुझे हफ्ते का बनाना क्या, ये सब चीजें कॉन्सेप्ट मुझे पता ही नहीं थी। ओके। और मेरी प्रॉब्लम्स जो थी वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मैं उसमें निकलने के लिए बड़ी ट्रेड मार देता, प्रॉफिट हो जाता, लेकिन मैं सोचा कि हाँ 3,000 हो गया तो और ज्यादा बढ़ा लूंगा, उसके बाद पता चला वो 3,000 भी उड़ा दिए ऐसे। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है मैंने उसे लिख दिया, लिखने के बाद मैं देखा कि क्या उसका कोई सोल्यूशन है। उसके बाद में मैं बोला क्या इस चीज से ये सॉल्व हो सकती है, और हो सकती है तो कैसे हो सकती है। आप खुद ही आप उसका आंसर ढूंढ लोगे क्लियरली, लेकिन आप उसे लिखो, अपनी प्रॉब्लम्स को नोट करो, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो उसे नोट करो। और उन्हें लिखने के बाद में आप बहुत जल्दी क्लियरली आप मैं मैं गारंटी दे सकता हूँ आप बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन जाओगे और बहुत अच्छे पैसे बनाओगे। ओके। और आपका वीकली गोल 20% रखो। आपके पास में $1,000 है तो आप $200 हर हफ्ते बनाओ, फिर $1,200 का $1,200 का 20%, ठीक है, $1,200 का 20%, 1,200 जो भी 20% हो, फिर उसके बाद में जो आएगा उसका 20%, फिर उसका 20%, इस तरीके से आप अपना गोल क्लियर रखो। ट्रेड 1:5 लो, उसे कम की लो ही मत ट्रेड। देख रहे हो सिग्नल ग्रुप में आया है लेकिन लो मत, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जिससे कि हमारा लॉस नहीं होगा, और ये सब चीजें मेरे साथ में कई बार हुई हैं। तो मुझे लगता है अगर आप लोग इस पे ध्यान दो थोड़ा सा तो आप लोग का लॉस नहीं होगा। आप सभी लोग का माइक अनम्यूट है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हो।